भारत को आज़ादी साल 1947 में मिली थी, लेकिन भारत का एक हिस्सा था जो तब भी कागजों में भारत के पास नहीं था। इस हिस्से का नाम गोवा है, जो भारत के आज़ाद होने के 14 साल बाद मुक्त हुआ था। यही गोवा जो आज लोगों के बीच पिकनिक और पार्टीज के लिए मशहूर है, उसे पोर्तुगीज या पुर्तगालियों के शासन से आज़ाद होने में 451 ईयर्स यानी कि 451 साल लग गए। बीते 18 जून रविवार को गोवा में गोवा रेवोल्यूशन डे मनाया गया और यहीं पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह घोषणा की कि स्टेट की 11वीं की टेक्स्ट बुक्स में गोवा रेवोल्यूशन डे यानी कि गोवा क्रांति दिवस को ऐड किया जाएगा। सवाल ये है कि अब जाकर ये फैसला क्यों लिया गया है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं और इसके बारे में पता करते हैं। वास्को डी गामा के 1498 यानी कि 1498 में भारत आने के 12 वर्षों के भीतर पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा जमा लिया था। 1510 यानी कि 1510 में शुरू हुआ पुर्तगाली शासन गोवा के लोगों को 451 सालों तक झेलना पड़ा था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से आखिरकार आज़ाद होकर भारत का हिस्सा बन गया था। वास्को डी गामा के आने के बाद धीरे धीरे गोवा में ईसाई धर्म का बोलबाला भी बढ़ने लगा। पोप निकोलस फिफ्थ ने वहां के स्थानीय लोगों पर ईसाई धर्म थोपने का अधिकार दे दिया था और पुर्तगालियों ने गोवा के एक हिस्से पर कब्जा करने और शहर में एक कॉलोनी स्थापित करने के लिए सेना भेजी थी। क्योंकि अब वहां जबरन ईसाई धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे थे, इसलिए गोवा में रह रहे हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया और लोग इन अत्याचारों से बचने के लिए आत्महत्या तक करने लग गए थे। गोवा में 1510 से लेकर 1961 तक बड़े स्तर पर जबरन धर्मांतरण का काम चलता रहा। लोगों का शोषण किया गया और तो और जो लोग ईसाई धर्म अपनाने से मना कर रहे थे उन्हें पकड़ के चर्च के बाहर लाते, उनका गला घोंटते और उनको फिर जला दिया जाता था। हिंदुओं को यातना देने की ये बहुत मामूली तरीके कहे जा सकते हैं। टॉर्चर करने या उन्हें मारने के लिए बेहद दर्दनाक तरीके अपनाए जाते थे। कई लोग पहले ही जेल में मर चुके थे, उनके पुतले जलाए जाते थे ताकि लोगों में खौफ बना रहे। इस इलाके में नॉन कैथोलिक और नॉन क्रिश्चियंस सभी लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब आप ये सोचिए कि कोर्स बुक्स में ये सब क्यों नहीं है, क्यों हमें कभी भी इन सब के बारे में नहीं पढ़ाया जाता और ना ही ज़रूरी समझा गया है। हिटलर और मुसोलिनी को तो एक दफ़ा पढ़ा भी दिया जाता है, लेकिन जिन्होंने गोवा का फ्रीडम स्ट्रगल ही टेक्स्ट बुक से दूर रखा गया है, ऐसे में क्या ये सवाल नहीं उठता है कि आज़ादी के बाद भी कुछ लोग थे जिन्होंने इंडियंस को ही गुमराह करना ज़रूरी समझा। ये पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है कि 1559 तक गोवा में 350 से अधिक मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था और मूर्ति पूजा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1548 तक गोवा की भूमि में 14 चर्च बना दिए गए थे। वर्षों के अत्याचारों के बाद 18 जून वो दिन है जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के मडगांव के लोगों को इस क्रांति के लिए तैयार किया और कहा कि जो अभी तक वहां पर रह रहे पुर्तगाली लोग हिंदुओं पर उत्पीड़न कर रहे हैं, अब उनसे लड़ने का वक्त आ गया है। इस क्रांति का ये असर हुआ है कि आज़ादी के 15 साल बाद 19 दिसंबर 1961 को फाइनली गोवा ऐसे अत्याचारों से आज़ाद हो चुका था। पुर्तगाली तानाशाही 451 वर्षों में पहली बार किसी ने खुली चुनौती देने का साहस किया था। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि मेरा गोवा पर नहीं, गोवा का मुझ पर ऋण है। डॉक्टर लोहिया का ये मानना था कि गोवा भारत का अभिन्न हिस्सा है और बगैर इसकी स्वतंत्रता के भारत की आज़ादी अधूरी है। वो कई प्रतिबंधों के बावजूद गोवा पहुंचे, वहां के लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए एकजुट किया। इसी बीच कई बार उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन पुर्तगाली शासन उन्हें तोड़ नहीं पाया। गोवा की मुक्ति अब पूरे भारत की लड़ाई बन गई थी। देश भर से सेनानी गोवा मुक्ति संग्राम में शामिल होने के लिए आते थे। आखिरकार वो दिन भी आया जब भारत सरकार ने 30,000 सैनिकों के साथ ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को मुक्त कर दिया था और भारत से भी जोड़ दिया था। हालांकि लोहिया और महात्मा गांधी चाहते थे कि वो गोवा शांति से आज़ाद किया जाए, बंदूक से नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में गोवा में 25% क्रिश्चियंस हैं। गोवा में हिंदुओं के साथ की गई बर्बरता के निशान आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं में से एक हाथ काटरो स्तंभ भी है। ये ऐसे हथियार थे जिनमें हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई ना बनने वालों के हाथ काट दिए जाते थे।
ऐसी कई मशीनें थीं जो कि पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म ना अपनाने वालों के लिए बनाई थी, जिन पर रख कर उनके शरीर को काट दिया जाता था। लेकिन कभी भी इस बर्बरता के बारे में कहीं बात नहीं की जाती है, और यही वजह है कि अक्सर गोवा पिकनिक पर जाने वाले लोग इस इतिहास को भी कभी नहीं जान पाते, और नेचुरली क्योंकि ये सब टेक्स्ट बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।